ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है आपका, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्थ से साउथ, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। यहाँ पे कॉइल रखी हुई है, तो इसमें जो फ्लक्स जनरेट हो रहा है वो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था, phi equal to b a cos थीटा। अगर मान लो कि t टाइम है, टाइम t सेकंड, t सेकंड में ही थीटा एंगल रोटेट कर देता है, तो थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ओमेगा इनटू t। ये मान लो ओमेगा से ऐसे घूम रहा है, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा इनटू t हो जाएगा। तो यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, phi इक्वल टू b a cos ओमेगा t। हमें पता है कि EMF इक्वल टू क्या होता है, E इक्वल टू माइनस ऑफ d∅dt इक्वल टू माइनस d/dt BA cos ओमेगा t हो जाएगा। समझ रही बात की, BA को तो ले लो बाहर, cos का इंटीग्रेशन हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, ओमेगा बाहर आ जाएगा, साइन ओमेगा t हो जाएगा। अगर मान लो नंबर ऑफ टर्न्स n होते हैं तो इसको क्या लिखते हैं अपन, n इनसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये साथ में n हो जाएगा। तो ये हो जाता है हमारे पास n b a ओमेगा, ये हो जाता है हमारे पास e नोट, ठीक है। यहाँ पे e नोट की वैल्यू क्या होगी, n d ओमेगा। e नोट इज द मैक्सिमम EMF एंड उसकी वैल्यू हो गई n b a ओमेगा। समझ आई बात है कि यहाँ से स्टार्टिंग होती है इसकी। ये जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, साइनसोइडल एक्सप्रेशन है। अगर मेरे को करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, करंट इक्वल टू क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस R, तो इसमें डिवाइड कर देंगे अपन, तो ये हो जाएगा कितना, E नॉट sin ओमेगा t डिवाइडेड बाय R। E नॉट बाय R को क्या लिख सकते हैं अपन, करंट, मैक्सिमम करंट I नॉट। तो I इक्वल टू हो जाएगा कितना, I नॉट sin ओमेगा t, sin ओमेगा t। ये एक साइनसोइडल नेचर का हमारे पास एक्सप्रेशन मिल जाएगा, ठीक है। चलो फटाफट से नोट करो। तुम्हारा क्लस्टर तुम्हारा तो सेट कम होगा, 50-50 क्या बोला होगा, इधर ये बोला इसको, इसको तो एडवांस वालों को तो यही बिठा के जाएंगे ऑफलाइन, इनको तो स्पेशली बुला लेंगे, ऑनलाइन को पढ़ा भी हमें क्यों पढ़ो तो फिर डाउनलोड बंद है पढ़ो चालू नहीं, जल्दी नोट कर लो टॉपिक कुछ नहीं है, बेसिक से स्टार्ट किया है, फ्लक्स है वैसे लास्ट चैप्टर से स्टार्ट किया है। क्या तुम बातें मत करो, तुम जब पढ़ लो फिर नहीं, मैं बोला 7 चैप्टर तो 6 है, जरूरत नहीं, अब जिसको नहीं पता है तो तेरा देख बातें मत करो, मैं बिठा दूंगा फटाफट। देखो साइनसोइडल के ग्राफ कैसे बनते हैं, साइन नेचर है ना इसका, साइन नेचर में ग्राफ कैसा बनेगा, वही दिन से ये प्लस ये माइनस ये प्लस, ये मैक्सिमम करंट आई नॉट, मैक्सिमम करंट क्या हो जाएगी, ये आई नॉट, समझ आ गई बात ये। और ये नीचे हो जाएगा माइनस में, माइनस आई नॉट हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो साइनसोइडल नेचर और अल्टरनेटिंग करंट की ऐसे कोई जरूरी नहीं है, ऐसे भी ग्राफ बन जाते हैं, जैसे कि ऐसे ट्रायंगुलर वेव बन जाए,
इसमें भी क्या होगा, ऑल्टरनेट प्लस माइनस चेंज होते जाएगा, ये प्लस माइनस ऐसे चलता रहेगा। समझ रही बात है? या फिर आपका ग्राफ बन जाए ऐसे स्क्वायर फॉर्म में, ये प्लस माइनस, तो ऐसा कोई सा भी ग्राफ जिसमें ऑल्टरनेट प्लस माइनस चल रहे हो, वो सब किसके ग्राफ होते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट के ग्राफ होते हैं ना। ये तो एसी का ग्राफ और डीसी का ग्राफ कैसा होगा फिर, डीसी के ग्राफ में मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट रहेगा ऐसे, दैट इज आई नॉट। ठीक है, तो ये हमारा फॉर डीसी, डीसी के लिए और ये सारे इसके लिए। चलो फटाफट से नोट करो। एनबीए तो होता है, ओमेगा नहीं होता है ना। देखा मैं देखा तो बता सकता हूँ, आज का दिन आज क्या है, आज आपका दिन है, आज तो मेरा दिन है। वेटिंग रूम में दिख रहा है ना निश्चय लांबा, अभी दिख रहा है ना? हाँ सर दिख रहा है। आर्ट सही दिख रहा है? हाँ सर थोड़ा बहुत दिख रहा है, घूर घूर के चल रहा है। बात को भी सर रिकॉर्डिंग की परमिशन दोनों को दे देंगे। बात तू भी कर लिया सर रिकॉर्डिंग, चालू किया रिकॉर्डिंग। ठीक है। साइन का ग्राफ कैसे बन सकता है? साइन का तो वैसे बनेगा लो वाला, नहीं ये तो अलग, ये तो फिर फंक्शन चेंज है, ये तो एसी के ग्राफ है भाई, इसका ग्राफ तो ये है, इसका ग्राफ तो ये है, बाकी ये तो अलग अलग फंक्शन के लिए ग्राफ है, बट है ये अल्टरनेटिंग करंट के ग्राफ। एक अल्टरनेटिंग करंट का मतलब ये नहीं होता है कि आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी ही होगा हमेशा, हम उसका एक स्पेशल फॉर्म पढ़ रहे हैं, आई नॉट साइन ओमेगा टी होगा। जैसे इसका जो फॉर्म है वो कोई और भी हो सकता है जिसमें नेचर चल रहा हो, ऐसे इसका ग्राफ, इसका इक्वेशन लिख सकते हैं ना अपन, इसका भी लिख सकते हैं ना, इसका क्या इक्वेशन लिख दोगे, ऐसा लिख सकते हैं अपन के क्या लिख सकते हैं, इसकी इक्वेशन क्या होगी, आई नॉट है 0 से t के लिए, ऐसे टाइम पीरियड दे रखे 0 से ये हो जाएगा t/2, ये हो जाएगा t हमारे पास, ये हो जाएगा 3t/2। अपन ऐसा लिख सकते हैं कि 0 से n t/2 के लिए आई नॉट हो जाएगा, और दूसरे वाले फंक्शन के लिए क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये सब अल्टरनेटिव ही है। काम वाली के पीछे है हां, क्यों सुबह से नहीं है उसकी तारीफ हो रही है ना, समझ केमिस्ट्री होती है सब में, ये सब नहीं होती है। देखो इसमें देखो अल्टरनेटिंग करंट इज एन इलेक्ट्रिक करंट, सर ये आपने वो पहला ग्राफ समझाया ना, उसके बाद मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, तो ये थर्ड ग्राफ साइनोसॉइडल कैसे है? थर्ड ग्राफ साइनोसॉइडल जिसमें भी प्लस माइनस अल्टरनेट चलते हैं, तो ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होना चाहिए क्या ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होना चाहिए? ओरिजिन से स्टार्ट होने का कोई लॉजिक नहीं होता है ना, ओरिजिन से स्टार्ट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इसका कोई मतलब नहीं है, समझिए बात को। ओके ओके सर। तो
इसमें आगे लिखना नीचे ऑल्टरनेटिंग करंट इज एन इलेक्ट्रिक करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट इज एन इलेक्ट्रिक करंट, इधर बना देना वहां पे साइड में बना। ऑल्टरनेटिंग करंट इज एन इलेक्ट्रिक करंट which periodically reverse its direction। करंट के बाद which periodically reverse its direction, whereas indirect current they do not change periodically its direction। ऑल्टरनेटिंग करंट तो पीरियडिकली क्या कर रहा है, डायरेक्शन चेंज कर रहा है। हाँ periodically it's और रही बात ये, जबकि डीसी करंट में डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। अब इसके बाद अपने को निकालना है एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। जैसे कि हमें फंक्शन दे रखा है i इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, इसके लिए हमें एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, है ना। एक टाइम पीरियड में भी निकाल सकते हैं, आधे में भी निकाल सकते हैं, अपन अभी देखेंगे। बट अगर आपको जनरल फंक्शन लिखना है एवरेज वैल्यू का, तो एवरेज वैल्यू का जनरल फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ आई इनटू dt डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt। जितने टाइम पीरियड के लिए आपको निकालना उतने टाइम पीरियड के अपन लिमिट लगा देते हैं। समझ आ गई बात? ये एवरेज निकालने का जनरल फॉर्मूला, किसी भी फंक्शन के एवरेज इसी तरीके से निकाला जाएगा। अब अपने को मान लो फाइंड आउट करना है कि फाइंड एवरेज वैल्यू और t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू कैपिटल T, मतलब एक टाइम पीरियड हो गए, एक टाइम पीरियड में आपको एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अपन क्या कर देंगे, आई एवरेज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई dt। आई की वैल्यू ये थी, ये आई की वैल्यू हमारे पास, इस आई की वैल्यू को पुट कर दो, आई नॉट साइन ओमेगा t इनटू dt 0 से कैपिटल T डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt 0 से t कैपिटल T तक। समझ गई बात? अब ऊपर वाले में से आई नॉट कांस्टेंट है तो उसको बाहर निकाल लो, आई एवरेज इक्वल टू हो जाएगा आई नॉट, अंदर हो जाएगा साइन ओमेगा t। साइन ओमेगा t को ऐसे समझो कि ये साइन ax into dx है। क्या ये साइन ax into dx सर वो थोड़ा बड़ा बड़ा लिखो, नहीं दिख रहा। क्या ये आपने जो लास्ट कॉलम में लिखा वो बड़ा लिखो। अपन यहाँ रख सकते थे, इसमें कवर हो जाएगा यार। पूरा नहीं होगा ना, पूरा नहीं है लिमिट में दोगे ना, ग्रीन वाइट कर दो, 300 पर। हां वो यार इस तरह से होगा। हाँ अभी जूम कर लेना, तेरे में से जूम कर लेना लैपटॉप में कैसे? अच्छा ठीक है समझ गया। ओके ये जूम किया हुआ है ना, अरे ये तो दिख रहा है वो राइट टॉप कॉर्नर वाला। वो सर वो है ना, वो ट्राइपॉड का बेंड कर दो नहीं निकलेगा, निकल जाएगा क्या? ऊपर से निकल जाएगा। सर का डर लग रहा है, हाँ पावर ट्रेडिंग में तो आप एक ही साइड वाली। अबे चुप रहना, तो तेरा ज्ञान क्यों बांटता है? ये तो ये नहीं, उसे और खर्च कर देता है थोड़ा सा है। सर अब दिख रहा है, आई नॉट इंटीग्रेशन 0 to c sin ओमेगा t। अभी दिख रहा है? यस सर। हाँ सर अब दिख रहा है। परफेक्ट। बराबर है ना? हाँ सर। बरोबर बरोबर। ये टप का तो जाएगा। तो इसको सेट करते हैं हम एक बार, रुको। इधर ही रखते हैं लेकिन थोड़ा ये ज्यादा ही निकल रहा है थोड़ा, और या फिर ये स्टैंड ज्यादा निकल रहा है।
सर वो तो पूरा पीछे ही है इधर से, इधर से ऊपर से नहीं निकले, ऊपर से नहीं निकले टाइट। क्या हो रहा है? हो गया अभी दिख रहा है? हाँ अभी दिख रहा है। हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। अभी दिख रहा है ना सही से? हाँ सर Yes, बिल्कुल। sir. तूने कैमरा एक बंद कर दिया। हाँ एक मिनट। सही है। ये हमें फाइंड आउट करना है, समझ रही बात? ये एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट साइन ओमेगा टी, इसकी एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करनी है, समझ रही बात? ये तो यहाँ से देखो आई एवरेज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास ये तो हो गया आई नॉट साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कितना ओमेगा टी साइन ओमेगा माइनस cos ओमेगा टी बाय अपॉन ओमेगा, और इसमें लिमिट पुट होगी 0 से कैपिटल टी, और नीचे dt का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा t, और t की लिमिट पुट हो जाएगी यहाँ पे 0 से कैपिटल। तो आई एवरेज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे माइनस ऑफ आई नॉट, ये वाला t यहाँ पे ले जाए और ओमेगा को बाहर लेके आ जाए, cos के अंदर लिमिट पुट होगी बस। तो cos स्मॉल टी की जगह क्या पुट करोगे? कैपिटल टी। और ओमेगा को क्या लिख सकते हैं? 2 पाई बाय कैपिटल टी इनटू स्मॉल, ये कैपिटल स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी माइनस cos 0। समझ गई बात? ये सर वो बाहर चला गया फ्रेम से। हाँ बाहर चला गया cos 2 पाई बाय अरे कोई बात नहीं, बोलता रहा ना, मैं बोल रहा हूँ, सुन ले। ये t से t कैंसिल आउट हो जाएगा, cos 2 पाई कितना हो जाएगा? 0 या 1। cos 2 पाई कितना होता है? 1, और cos 0 कितना होता है? 1। तो ये फाइनली आंसर कितना आएगा? तो एक टाइम पीरियड में AC के लिए एवरेज वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। ये जल्दी से लिखो, कैमरा ऐसे करता है। अभी दिख गया? यस सर। मैं यहाँ पे लगाना अच्छी है, ऐसे एक्सटेंड दो ऐसे पट्टी लगा देनी है। अच्छा नहीं है, वरना ये वाला ट्राइपॉड सब जगह रह जाता है। फ्लेक्सिबल है ऐसा। फोन का भी ना कंपनी तो क्लेम करती है कि सब जगह। अभी ज्यादा तुम ना बोल रहा है ट्रेड करना है। अरे उसकी ये रेटिंग का नाम है। ग्रिपिंग एक तो बराबर अच्छी है। लाऊंगा फिर वहाँ पर उससे इसका तो सर वो भी है, वो बदल जाएगा। ये तो इंश्योरेंस तो लगा बोला बोलता नहीं, मेरे को बोलता अबे तो कितना हो गया वो एक साल के था। एक साल तो नहीं हुआ अभी फोन को। हाँ बोल रहा है सर एप्पल में कैसा होता है, आप उसको ले लो ना, तो उसके बीच में आपको फोन अगर डेड हो जाए या टूट जाए गिर जाए तो पूरा रिप्लेस नया पूरा। ऐसे तो सर एक साल का कर सकते हैं। और दो ना तेरे नोट दे कौन होता है? जब नया फोन लिया होता है ना, एक साल लगा के फोन टांग ही देते हैं। हमारा तो एंड्रॉइड में एक दिन पुराना हो जाए फिर नहीं लगता। एंड्रॉइड खराबी तो नहीं होती जल्दी। ये काम होते हैं सब, ये खराबी एंड्रॉइड भी नहीं है। हां बिल भी नहीं है। बिना बिल के अरे तुम जो है ना इसको चोर बाजार से लेके आए नहीं सर दुबई से दुबई की बात है। दुबई के चोर बाजार से। उसके 3 लाख का रहता है।
बॉक्स भी नहीं वो सस्ते में देते होंगे फिर 20,000 तो फिर अबे चल ना, एक चल 20 का ना, भी नहीं। 90 बोल रहा था तू। क्या एक 20 का 90 बोल रहा था। 20 पक्का डाउन बेटा। तो पता नहीं कितने में खरीदा है। अरे वो 900 में से बता ना, 100 बोल रहे थे। चलो अभी ये तो हो गया हमारे पास है ना? Yes, bro. अब तुम्हें ना देखो ये तो मैंने फुल टाइम पीरियड के लिए निकाला है, हाफ टाइम पीरियड के लिए निकाला है। इसकी एवरेज वैल्यू तो हाफ टाइम के लिए निकालनी होती है। एसी करंट में एवरेज वैल्यू हमेशा हाफ टाइम के लिए निकालनी होती है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो अभी यहाँ से देखते हैं सेकंड 4t = 0 to t = t/2 के लिए कैलकुलेट करना है। 0 से t/2 के लिए कैलकुलेट करना है। तो 0 से t/2 में देखो लिमिट ही चेंज होगी, बस और क्या होगा, फाइनल लिमिट ही चेंज होगी ना। तो I average = cos पाई आ जाएगा माइनस ऑफ I0 डिवाइडेड बाई ओमेगा t, और नीचे भी t/2 होगा। लिमिट चेंज हुई है तो नीचे भी t/2 आएगा ना। और cos के अंदर लिमिट चेंज कर दो, cos 2π/t into t/2 माइनस cos 0। समझ आ गई बात ये? तो I एवरेज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ से, देखो ओमेगा को भी 2π/t लिख सकते हैं, तो माइनस ऑफ I0 डिवाइडेड बाई 2π/t मल्टीप्लाई t/2। t से t कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, और इधर t से t 2 से 2 cos फाई कितना होता है -1, और ये -1 -2 और -5, तो ये कितना हो जाएगा 2I0 डिवाइडेड बाई 5। तो हाफ साइकिल के लिए या फिर हाफ टाइम पीरियड के लिए 2I0 डिवाइडेड बाई 5 होती है। जैसे 2/5 करना तो कितना आ रहा है, एक बार 2/5 कितना आ रहा है, 0.67 आता है क्या, 0.63 आता है, कितना आ रहा है 0.63 I0 के बराबर होता है। I0 क्या है यहाँ पे, I0 क्या है यहाँ पे, पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू। ये आपके पास क्या हो गया, एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला हो गया है साइनसोइडल फंक्शन के लिए। अब ये ध्यान रखो ये सिर्फ साइनसोइडल फंक्शन के लिए निकाला है। जैसे ही इस फंक्शन को चेंज करोगे वैसे ही आपकी सारी वैल्यू चेंज होगी, सब चेंज होएगा। तो ये साइनसोइडल के लिए निकाला है 2I0/5 0.63 I0 के बराबर। ठीक है, अभी सर क्या ऐसा ये बढ़िया, हम बढ़िया हैं। तो सोनू सर आए, मैंने बोला था आगे अरे 1 घंटा लगता है उनको आने में। क्या बस 10 मिनट लगता है। इसमें नोट डाल के लिख लो, फॉर एनी ऑल्टरनेटिंग फंक्शन, फॉर एनी ऑल्टरनेटिंग फंक्शन, फॉर एनी ऑल्टरनेटिंग फंक्शन एवरेज वैल्यू फॉर द फुल साइकिल, फॉर एनी ऑल्टरनेटिंग फंक्शन एवरेज वैल्यू फॉर द फुल साइकिल all or one time period will be 0 for any alternative function average value for full cycle। अरे सर आप आगे आके बोलो, ऐसा लग रहा है आप पीछे किसी से बात कर रहे हो। अबे अरे सही में कुछ सुनाई नहीं दे रहा, वो तो एवरेज वैल्यू सुनाई दिया तो पता any चला। alternating function for any alternating function average value for full cycle और one time period, या तो लिखो फुल साइकिल या फिर क्या बोल सकते हैं वन टाइम पीरियड।
will be 0. Will be 0. 0. समझ रही बात ये? Yes sir. एक होमवर्क में लिखो, थैंक यू नहीं, होमवर्क लिखो. छुट्टी. Find average value. Find average value. हाँ क्वेश्चन है. क्वेश्चन ही तो बोला था. हाँ फाइनली कह दो भी. find average value for full cycle of और कौन सी I साइकिल? equal to full cycle of I equal to I naught square. I equal to I naught square sin square omega t. I naught square sin square omega t के लिए आपको एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करनी है फुल साइकिल में. एक टाइम पीरियड के लिए निकालनी है. चलो ठीक है. चलो नीचे आज की क्लास खत्म. थैंक यू सर. बाय. आधे घंटे में क्लास खत्म. हाँ आधे घंटे में क्लास खत्म. अरे खत्म अरे आज भाई, आधे तेरे घंटे को में नहीं, पढ़ना है तुम तो. लेट आए हो. कब की स्टार्ट हो गई? कब की स्टार्ट हो रही थी क्लास? मतलब आपने पहले क्या कराया ये बाय मेरा बाय. डिस्कशन? हाँ आपने पहले क्या कराया तो हमारे आने से पहले? डिस्कशन खत्म हो गया. वो तुम्हें ज्वाइन करवा रहे थे मीटिंग देर से. बाय 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 बाय. थैंक यू सर. बाय सर. बाय सर. ठीक है, यही क्वेश्चन बोला था अपने को. इसकी एवरेज वैल्यू देखो कितनी हो जाएगी. आई एवरेज इक्वल टू हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी डिवाइडेड बाई डी टी. अच्छा क्या आएगा? 0 आएगा क्या आंसर? फुल साइकिल में निकाल में 0 से टी के लिए आंसर क्या आएगा? 0. अरे 0 आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा. ये साइनसोइडल फंक्शन नहीं है, वो लीनियर फंक्शन होता है. आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है. ठीक है, ये स्क्वायर है तो भी 0 नहीं आएगा. 0 से टी के लिए, 0 से टी के लिए. समझ आ गई बात ये? इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा? आई नॉट स्क्वायर कॉमन आ जाएगा बाहर, है ना. साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी का इंटीग्रेशन कितना होगा? साइन ए एक्स से ही है. रटा हुआ है जो गलत रटा होगा, मतलब एक्स का नहीं रटा होगा, एक्स का रटा होगा वो. ठीक है ना. तो डिवाइड करना पड़ेगा, ए का डिवाइड करना पड़ेगा. मेन बात ये है. तो इसको कैसे करते हैं? 1 माइनस cos 2 ax डिवाइडेड बाई 2 करके करते हैं ना इसे, इंटू dx. तो ये हो जाएगा x बाई 2. cos का कितना हो जाएगा? cos का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? प्लस साइन होता है. ये हो जाएगा sin 2ax डिवाइडेड बाई 2a. ये इंटीग्रेशन होगा इसका. x की जगह यहाँ पे क्या है? 4 है क्या? x पर 4 होगा, है ना. यहाँ पे x की जगह क्या है? ओमेगा है. और सॉरी x की जगह t है और a की जगह क्या है? ओमेगा है. तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? देखो नीचे वाले को लिख लो पहले. 0 से t के लिए तो t हो जाएगा. इसको क्या लिख सकते हैं अपन? t बाई 2 माइनस ऑफ साइन 2 ओमेगा t. और 0 से t इसकी लिमिट लग जाएगी. ठीक है. तो आई एवरेज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास? आई एवरेज इक्वल टू हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल टी. लिमिट पुट करेंगे, पहले टी पुट कर दो. तो कैपिटल टी बाई 2 माइनस यहाँ पे पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा? साइन 2 इंटू 2 पाई बाई कैपिटल टी मल्टीप्लाई कैपिटल टी डिवाइडेड बाई 4 ओमेगा. ठीक है. ये तो अपन ने टी वाली लिमिट पुट करी. 0 वाली पुट करोगे तो क्या होगा? सब 0 हो जाएगा, सब 0 हो जाएगा. और ये कैंसिल आउट हो जाएगा. देखो ये 4 पाई हो जाएगा. साइन 4 पाई कितना होता है? 0. तो ये वाला टर्म भी 0 में जाएगा. यहाँ पे क्या हो जाएगा? टी से टी कट जाएगा. तो आई नॉट स्क्वायर बाई 2 8 ओमेगा नहीं चला गया ना. तो आई नॉट स्क्वायर बाई 2 आंसर आएगा. समझ रही बात? ये ऐसे फॉर्मूला लगा के करना होता है. ठीक है. चलो छाप लो फटाफट से. आपका मूड कैसे चेंज हो गया एकदम से?
क्या आपका मूड कैसे बदल गया एकदम से? ऐसे ही ऐसे ही क्या सर? नेक्स्ट क्वेश्चन है I इक्वल टू, अब 1 घंटा और पढ़ना है अपने को, 2 + 3t, ये अक्षर की वजह से हुआ है सब कुछ, तो शायद इसको टेक्स्ट कर सकता है कुछ, रूट सेक्स वाला ठीक है ना? आपको I स्क्वायर की एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करनी है t इक्वल टू 0 से, 4t इक्वल टू 0 to t इक्वल टू 2 सेकेंड। चलो करके बताओ कितना आ रहा है। 0 से 2 निकाल तो इसके रखिए, देखो इसी की निकालनी है बेटा, स्क्वायर की नहीं निकालनी, आई की एवरेज वैल्यू निकालनी है ना, स्क्वायर की निकालनी। वापस यही तरीका, जनरल तरीका लगाओ और सॉल्व करो, कितना आ रहा है। कितने अभी सही है। इसको बोलो इसको थोड़ा सा मिले थोड़ा सा यार 5 आ रही, 5/2 भी नहीं है। क्या करते हो, दोबारा करके देख लो ना, इंटीग्रेशन 2 सेकंड पे तो 5 वाली बन 0 की 5 आ रहा है। 5 आ रहा है ना, 0 से 2 के लिए निकालना है, 2 सेकंड 10/2 मतलब, हाँ 10/2 आ रहा है ना, 5 आ जाएगा ना इसका आंसर। हाँ सर। करके देखना दोबारा, आई एवरेज इक्वल टू आ रहा है आपके पास 5 एम्पियर, ठीक है। एवरेज निकालना सीख गए, किसी भी फंक्शन का एवरेज निकालना हो तो ये फॉर्मूला आपने को लगाना है, फॉर्मूले में लिमिट पुट करनी है, जहां से आंसर पूछे वहां से आंसर निकाल देना है। अगर साइनोसॉइडल का पूछे तो फुल साइकिल में तो 0 होता है, हाफ साइकिल में कितना होता है 2i0/पाई होता है, 2i0/पाई होता है ना। 0.6 ऐसे ही वोल्टेज के लिए भी निकाल सकते हैं, भाई ये मैंने करंट के लिए निकाल रहा हूँ, वोल्टेज के लिए क्या हो जाएगा v0 sin ωt या v0 cos ωt, उसके लिए भी आंसर क्या आते हैं 2v0/पाई आ जाएगा उसके लिए, और क्या है, समझ गए बात को, 2v0/पाई होता है, जैसे 2i0/पाई होता है ना उसके लिए, तो इसके लिए वोल्टेज के लिए क्या हो जाएगा 2v0/पाई हो जाएगा। चलिए चलिए चलिए, अब एक ग्राफ दे रखा है, ग्राफ से अपने को एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये आपको ग्राफ दे रखा है करंट का, टाइम के साथ में ग्राफ दे रखा है, और ये वैल्यू दे रखी है 0, ये दे रखा है 2 सेकेंड, ये दे रखा है 4 सेकेंड, और ये दे रखा है 6 सेकेंड। करंट की वैल्यू दे रखी है, ये I0 दे रखा है, और ये -I0 दे रखा है यहाँ पे, ये -I0 दे रखा है, समझ आ गई बात ये। हमसे बोला है I0 इक्वल टू 2 एम्पियर है, सो फाइंड द एवरेज वैल्यू फॉर द फुल साइकिल एंड हाफ साइकिल। I0 की वैल्यू 2 एम्पियर है, मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 2 एम्पियर। फाइंड आई एवरेज, आई एवरेज निकालना अपने को फुल साइकिल और हाफ साइकिल के लिए, समझ रही बात ये।
समझ आया कि नहीं आया? चलो फाइंड आई एवरेज इक्वल टू अपने को निकालना है फॉर फुल साइकिल एंड हाफ साइकिल। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? फुल साइकिल में तो जीरो होगा, फुल साइकिल में तो क्या होगा? जीरो होगा ना। ऑल्टरनेटिंग करंट का फंक्शन है ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है। फुल साइकिल में तो जीरो हो जाएगा। हाफ साइकिल के लिए कितना हो जाएगा? 2i बेटा ये गलती मत करो, ये साइनसोइडल नहीं है ना, वो तो सिर्फ साइनसोइडल के लिए वैलिड होता है ना। तो इसके लिए तो निकालना पड़ेगा फिर अपने को, हाफ साइकिल के लिए दोबारा निकालना पड़ेगा ना। तो हाफ साइकिल के लिए निकालो, कितना होगा? आई एवरेज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ, इसका फंक्शन क्या है देखो, 0 से 2 में फंक्शन क्या है? सिर्फ आई नॉट इंटू डी टी डिवाइडेड बाई 0 से t में, ये 0 से 2 0 से 2 के लिए निकाल रहे हैं अपन, ठीक है ना। आई नॉट कितना है कुल? आई नॉट 2 है, तो ये तो बाहर आ जाएगा ना, कांस्टेंट है। dt का इंटीग्रेशन 2, dt का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? देखो इस आई नॉट को अगर मैं बाहर ले लूं ना, नहीं इस आई नॉट को अगर बाहर ले लो ना तो इंटीग्रेशन करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि नीचे और ऊपर सेम ही है। तो ये सिर्फ आई नॉट ही बचेगा, एक ही बात है ना, सिर्फ 2 बचेगा। मतलब इसकी जो एवरेज वैल्यू होती है हाफ साइकिल के लिए वो मैक्सिमम वैल्यू के बराबर की होती है। मैक्सिमम वैल्यू तो आई नॉट, इसकी जो एवरेज वैल्यू हुई हाफ साइकिल में वो सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू के बराबर होती है। ठीक है, करो फटाफट से ना, इसको बोलते हैं स्क्वायर वेव। स्क्वायर हाँ, तो तेरे को टेंशन हो रही है, मतलब तू कहना क्या चाहता है? क्या कहना चाहता है वही मैं पूछ रहा हूँ, जैसे क्या कहना चाहता है तू? देखो एवरेज वैल्यू को ये नोट करो, एवरेज वैल्यू को आप एरिया निकाल के भी कर सकते हो, क्योंकि आई डी टी इज नथिंग बट एरिया। ऐसे ही आई नॉट साइन ओमेगा टी इनटू टी इज नथिंग बट एरिया। इंटीग्रेशन का काम एरिया ही तो होता है ना, एरिया से 4 नहीं आना होते, डबल को प्लस माइनस करना है, 2 प्लस हाँ बेटा सफिशिएंट है बोलेंगे, नाटक मत कर जाना। अक्षर बहुत नाटक करता है। लोहे लांबा हाँ सर, लिख रहा है लिख रहा हूँ सर। लोहे लांबा भी साथ में किया गया तेरे? अरे वो मेरे भाई का डिवाइस है ना, तो इसलिए। नहीं पर लोहे लांबा साथ में किया गया तेरे, ऐसे पूछा मैं तो। हाँ तू ही हाँ, है। हाँ साथ में आया सर। इधर तो मस्त बारिश हो रही है, उधर है? कहाँ पे? जयपुर? उदयपुर नहीं, इधर जयपुर ना? नहीं तो अजमेर अजमेर क्या है क्या? अच्छा, किशनगढ़ घूम के आना चले। हाँ छुट्टी दे दो, आप लोग घूम के आओ बेड़ी। किशनगढ़ जा रहा हूँ, डेढ़ी जाएगा। आप अजमेर कहाँ पे? राजस्थान नहीं था? मेरे को पता नहीं। अभी तो तू बोल रहा था कि अजमेर अच्छी जगह है। अजमेर गया हूँ। अजमेर में कहाँ पे गया? नहीं अजमेर में कहाँ पे, मतलब पुष्कर गया था, किशनगढ़ गया था, दरगाह गया था? नहीं है भाई। बहुत बड़ा मंदिर है ना उधर। पुष्कर उधर मानते वो पूरी हो जाती है वहाँ पे। अच्छा मेरे को अभी पता चला, टिकटॉक पे। क्या अजमेर कहाँ पर है? राजस्थान में ना, अजमेर कहाँ पर है? इसके बाद देखो उस चीज को और समझ लेते हैं कि एरिया से निकाला जा सकता है भाई। जहाँ पे ग्राफ में एरिया पॉसिबल हो ना, वहां तो आप एरिया से फाइंड आउट कर सकते हो। सुनो इस बात को, समझो। देखो
देखो अगर मैं फुल साइकिल के लिए एरिया फाइंड आउट करता हूँ ना, तो ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव, नीचे वाला एरिया नेगेटिव लेना होगा। फुल साइकिल में एरिया निकालो, देखो आई एवरेज इज नथिंग बट एरिया डिवाइडेड बाय टाइम, एरिया डिवाइडेड बाय टाइम। देखो अगर आप फुल साइकिल के लिए निकाल रहे हो, है ना, आई एवरेज 4t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 4 सेकंड के लिए निकाल रहे हो, समझे बात को? तो 0 से 4 सेकंड में देखो इतना एरिया पॉजिटिव है और इतना ही एरिया नेगेटिव है, तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा हमारे पास? देखो टोटल एरिया डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, यही आपके पास एवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है। अगर आपको एरिया डायरेक्टली निकल जाए ग्राफ से, जैसे ट्रायंगुलर ग्राफ होगा तो उसका भी एरिया निकाल सकते हो, स्क्वायर का भी निकाल सकते हो, जबकि साइनसॉइडल का एरिया डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हो, फिर तो आपको इंटीग्रेशन करना ही पड़ता है। तो इसमें क्या हो जाएगा टोटल एरिया, अब इतना एरिया पॉजिटिव है, इतना एरिया नेगेटिव है, ये इतना एरिया क्या है 2 into I naught प्लस माइनस 2 into I naught, टोटल एरिया तो 0 हो गया, टोटल टाइम कितना लगा 4, तो ये तो 0 आ जाएगा। 4 t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 2 सेकेंड के लिए निकालो, आई एवरेज कितना हो जाएगा? देखो टोटल एरिया कितना 2 into I naught डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना 2, तो आ रहा है ना आई नॉट के बराबर, आई नॉट के बराबर, वहां पे भी आई नॉट के बराबर ही आएगा। आई नॉट मतलब कितना 2 एम्पियर दे रखा है, तो 2 एम्पियर आ जाएगा। ऐसे निकाल सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। सिक्स चैप्टर में एसी कन्वर्टर क्यों नहीं पूछेंगे? क्या दिक्कत है? 10 नंबर का दे देंगे, पूरे 25 नंबर का एक दे देंगे, पूरा एक 25 नंबर का दे देंगे। हाँ ठीक है, मैंने बोल दिया, मैंने सुन लिया, एक आंसर सुन लिया, बस मैंने बोला, मैंने एक आंसर सुन लिया, बस। वही बोला बोल देता है फिर फट के हाथ में चेंज कर देता है। वही तो क्या बोल अच्छा बोल दे नाइसली। अपने घरों के अंदर जो होता है एसी सप्लाई आती है, तो है ना, इन आवर हाउसेस जो सप्लाई होती है, अबे तो बाहर अंदर बाहर क्यों हो रहा है? सप्लाई टाइप क्या होता है? एसी। इंडिया में फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 50 हर्ट्ज। जो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू जो आती है, सॉरी आरएमएस वैल्यू जो आती है, आई आरएमएस जो आता है हमारे पास, सॉरी बी आरएमएस, बी आरएमएस, बी आरएमएस कितना आता है? 220 वोल्ट, समझ रही बात ये? अच्छा, कनेक्शन किसमें कनेक्टेड होते हैं? पैरेलल कनेक्शन होते हैं, ठीक है ना, ये नोट कर लो फटाफट से। कनेक्शन टाइप एसी फंक्शन ये हो गया, फ्रीक्वेंसी 220, आरएमएस वैल्यू कितनी हो जाएगी? फिर हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? इससे आरएमएस अगर पता है, चलो अभी निकालना नहीं सिखाया, वैसे तो रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा ना, अभी सिखाया नहीं इस वाली क्लास में, तो अभी आगे बात करेंगे। ये मिटा देना ये वाला तो। हाँ सर। ये वाली को रूट मीन स्क्वायर वैल्यू,
इसको बोलते हैं अपन RMS। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू मतलब RMS। अब इसमें भी क्या होगा, जैसे मान लो आपको कोई फंक्शन दे रखा है, राइट, I इक्वल टू आपको दे रखा है, मान लो IT, आपको कोई फंक्शन दे रखा है टाइम का, है ना। तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू मतलब IRMS फाइंड आउट करना पड़ेगा। IRMS का मतलब है पहले इसका क्या करो, कैसे उल्टा, पहले इसका स्क्वायर कर लो फंक्शन का, फिर इसकी मीन वैल्यू निकाल लो, फिर इसका रूट निकाल लो। तो पहले फंक्शन का स्क्वायर कर देना, जो भी फंक्शन है उसका स्क्वायर करके मीन वैल्यू निकालना। मीन वैल्यू मतलब होता है एवरेज वैल्यू। तो एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं, फंक्शन मल्टीप्लाई dt डिवाइडेड बाय dt, ये तो हो जाएगा इसका एवरेज वैल्यू। 0 से टाइम t के लिए, जितने भी टाइम के लिए निकाल रहा है वो 0 से t हो जाएगा। फिर क्या कर देना है, इसका रूट निकाल देना है। रूट मतलब ये पावर समझ आ गई बात ये, ठीक है। ये RMS निकालने का जनरल फॉर्मूला है। अब अपने को निकालना है साइनसोइडल फंक्शन के लिए, है ना। ये जो लिखा है उसी को शॉर्ट फॉर्म में आ जाएगा। मीनिंग रूट मीन स्क्वायर, प्रैक्टिकल जीवन में t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू कैपिटल T के लिए आपको इसकी RMS वैल्यू फाइंड आउट करनी है। RMS तो लिखा है नहीं, यहाँ पे लिख लेना बाजू में RMS वैल्यू निकालिए उसकी, ठीक है। अब इंटीग्रेशन करना पड़ेगा इसमें वापस। देखो पहले तो स्क्वायर कर दो फंक्शन का, तो I नॉट स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, I नॉट स्क्वायर ओमेगा टी। अब इसका एवरेज वैल्यू निकाल लो पहले। एवरेज वैल्यू कितना हो जाएगा, I नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इनटू dt डिवाइडेड बाय dt। 0 से t के लिए निकालना है, ये 0 से कैपिटल T, 0 से कैपिटल T। पहले इसको सॉल्व कर लो, बाद में रूट लगा देना फाइनली एकदम। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, अभी थोड़ी देर पहले अपने ने सॉल्व किया था, ये कितना हो जाएगा I नॉट स्क्वायर बाय 2। तो IRMS कितना हो जाएगा, ये तो हो गया मीन वैल्यू का अंडर रूट, तो ये कितना मिल जाएगा I नॉट बाय 2। समझ आ गई बात की, लर्न करना है। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, IRMS इक्वल टू, या अपन ऐसा लिख सकते हैं IRMS इक्वल टू, ये I नॉट जो है वो मैक्सिमम वैल्यू है या पीक वैल्यू है इसकी, है ना। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनरली आपको साइनसोइडल फंक्शन देगा, तो उसका आपको IRMS और I मैक्सिमम का रिलेशन पता होना चाहिए। टेस्ट वर्मा में से टेस्ट किसका है, बोर्ड का है, बॉडी का है। तो क्या है, में क्या करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स। ऑल्टरनेटिंग इंडक्शन, तो करंट इंडक्शन नहीं, 6 का नाम क्या है, चैप्टर 6 का नाम नहीं ये आगे मैग्नेटिक। हां मैग्नेटिक इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स वो ग्रेट नो नंबर एविडेंस
कोसाइन नहीं है ना, मैग्नेटिक इंडक्शन नहीं है सर। What is the name of chapter 6? Only for Akshat. Type marker. ये लिख लिया? नहीं सर, तो अभी जाए ना अच्छा, इसका हाफ साइकिल के लिए कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? करना है एक बार, हाफ साइकिल के लिए करो। इसका नहीं होता है वो, साइन होता है, स्क्वायर होता है। इसका तुम हाफ साइकिल के लिए निकालो कितना आ रहा है, जल्दी करो। लिमिट ही चेंज करनी है, 0 से t/2 करना है। I = I0 sin ओमेगा t का आपको हाफ साइकिल के लिए एवरेज RMS वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हाफ साइकिल में कितना आएगा, करो जल्दी से करो। I0 square by 4 ढंग से नहीं करके देखो बेटा, करके देखो, नहीं तो फिर समझ नहीं आएगा। अक्षर तुम जितना कम बोलो ना उतना सबके लिए मेरा है। कैसे आएगा, ढंग से निकालो, ढंग से निकालो। RMS वैल्यू निकालनी है तुम्हें 0 से t/2 के लिए। तो आप RMS वैल्यू I0/2 कैसे आएगी, निकाल के देखिए। हाँ ये बता, पीछे जो किया ये हमने सॉल्व किया और 30/2 हाँ तो ये 30/4 होता है, t/2 ये sin 2π/4 t/2 t कहाँ से बचेगा? मैं ना दोबारा करके देख लेना, इसको मत देखो, दोबारा करके देखो, दोबारा करके देखो सब, दोबारा करके देखो। सिर्फ I0 करके देखो। मैं करवा देता हूँ, इससे नहीं हो पाता, इससे नहीं हो जाए तो मैं करवा देता हूँ। सर I0/√2 आएगा, वापस सेम ही आएगा, सेम ही आएगा, ये सेम ही आएगा RMS वैल्यू। अगर 0 से t/4 के लिए निकालोगे ना तब भी यही आएगा, इसलिए निकलवा रहा हूँ। क्यों नहीं आता है सेम? भाई स्क्वायर का निकालना है आपको, लीनियर फंक्शन का नहीं निकालना है, स्क्वायर का निकालना है, स्क्वायर का। आप RMS वैल्यू जब निकालोगे ना तो मीन निकाल के फिर रूट भी लेना होता है, समझे बात को तुम? तो सेम ही आता है। अगर तुमसे 0 से t/4 के लिए निकलवा लेना तब भी उतना ही आएगा, 0 से t/4 के लिए सेम ही आएगा, सेम ही आता है। ये किसी कितने भी इंटरवल के लिए निकाल लो इतना ही आता है हमेशा, समझ गए बात को? सिमेट्री होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि 0 से t/3 के लिए निकाल रहे हैं। 0 से t/3 में ग्राफ में सिमेट्री नहीं होती है, समझे बात को? 0 से t, 0 से t/2, 0 से t/4, 0 से t/8 सेम ही आएंगे, इसलिए बोला था निकाल के देखो, ठीक है? लोहे लंबा, यस सर। समझ आ गया ना? हाँ हाँ सर। ठीक है। देखिए सर, चलो समझ आ गई। पहले नहीं के बाद में बेसिक आया है जब तो V2 ग्रेड बता था, V2 नमक को V2 क्यों बोलते हैं?
मीठा थोड़ी ना होता है हाँ गाँव में भी नहीं पता नहीं छोटे किधर का चलो अभी इसके बाद आगे लिखो पार्थ वेटिंग में है। क्या बोल रहा है पार्थ वेटिंग में है सर। ओ भाई अभी आया वो तो अभी दूसरी क्लास ज्वाइन कर रहा होगा उसको ज्वाइन तो करने दे हेलो पार्थ हेलो पार्थ हाँ सर। तुम कहाँ चले गए थे बेटा क्लास छोड़ के अरे सर आप बोलते हो पहले निकलो, फिर मैं निकल गया, फिर आप वापस बुलाते हो। क्लास छोड़ के कहाँ चला गया था क्लास तो चल रही थी भाई अरे सर आपने बोला क्लास खत्म, मैंने मान लिया। ठीक है चलो अब खत्म हो रही क्लास है ना अरे सर ये क्या बात है आप सर वापस तो मैथ्स के लिए आना चाहो तो आ सकते हो वरना मैथ्स की अब तो होगी क्लास नहीं खत्म है। ठीक है चलो बाय बाय काम कर गए हमारे सर बाय सर। बाय बाय